दोस्तों, मुहर्रम वैसे तो इस्लामिक साल का पहला महीना है, मगर इसी महीने की 10 तारीख को हजरत इमाम हुसैन ने हक और इंसाफ के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था, जिनकी याद में बहुत सी जगहों पर ढोल तासे बजाकर ताजियों का मातमी जुलूस निकाला जाता है और मुहर्रम का यह त्योहार मनाया जाता है। मगर इस बार मुहर्रम 2025 को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है और इस बार मुहर्रम के मौके पर योगी सरकार ने अपने 5 नए नियम बनाए हैं। 5 तरह की नई पाबंदियां लगाई हैं, जिनके बारे में हर मुसलमान को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और सबसे पहले हजरत इमाम हुसैन की याद में इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, मुहर्रम वैसे तो इस्लामिक साल का पहला महीना है, लेकिन इसी महीने की 10 तारीख को यानी कि 10 मुहर्रम के दिन हजरत इमाम हुसैन ने हक और इंसाफ के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए करबला के मैदान में अपना घर बार, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। यही वजह है कि जब भी मुहर्रम का महीना आता है तो हर इंसान के जहन में करबला का दर्दनाक वाकया घूमने लग जाता है। हजरत इमाम हुसैन और छोटे छोटे मासूम बच्चों की शहादत को याद करके हर इंसान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और यही नहीं, बहुत सी जगहों पर तो हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए 9 और 10 मुहर्रम के दिन ताजिया भी निकाली जाती हैं, यानी कि कई जगहों पर मातमी जुलूस भी निकाला जाता है, जिसमें मुसलमान ढोल तासे बजाते हैं और अखाड़ा खेलते हैं। और यही नहीं, बहुत सी जगहों पर तो लकड़ियां घुमाते हुए भी चलते हैं और शोर शराबा करते हैं, जिसकी वजह से माहौल खराब हो जाता है। बस इसी बात को देखते हुए इस बार यानी कि मुहर्रम 2025 को लेकर योगी सरकार ने अपने 5 नए नियम बनाए हैं, यानी कि 5 तरह की नई पाबंदियां लगाई हैं, जिनको लेकर पूरे मुस्लिम समुदाय में हड़कंप मचा हुआ है। और यही नहीं, योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को इनका पालन करवाने के सख्त निर्देश भी दिए हैं और कहा है कि अगर कोई इन नियमों की पालना नहीं करता है तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसलिए आप इन 5 नियमों के बारे में अच्छी तरह से जान लें और इस बार मुहर्रम के मौके पर आप इन 5 गलतियों को भूलकर भी ना करें, वरना आप लोग बहुत बुरे फंस जाओगे। नंबर 1, ताजियों की हाइट कम रखी जाए। दोस्तों, इस बार मुहर्रम 2025 के लिए योगी सरकार ने अपना पहला आदेश तो यह जारी किया है, इस बार ताजियों की हाइट कम की जाए, यानी कि इस बार कहीं पर भी ऊंचे ऊंचे ताजिए ना बनाए जाएं और ना ही गलियों में और बाजारों में ऊंचे ऊंचे ताजिए घुमाए जाएं। इसे लेकर योगी सरकार ने इस बार साफ कर दिया है कि ताजिया के लिए किसी भी पेड़ को नहीं काटा जाएगा और ना ही कहीं पर भी कोई तार हटाए जाएंगे। तय मानक के तहत ही ताजियों की ऊंचाई होनी चाहिए और इस बार योगी सरकार ने ताजियों की हाइट को लेकर तय मानक रखा है 12 फुट, यानी कि 12 फुट से ज्यादा की हाइट वाले ताजिए कहीं पर भी नहीं निकाले जाएंगे। इन पर सख्ती के साथ में पाबंदी लगाई जाएगी और साथ ही योगी सरकार ने यह भी कहा है कि अगर कोई इनकी पालना नहीं करता है तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नंबर 2, शस्त्रों का प्रदर्शन न करें। दोस्तों, इस बार मुहर्रम 2025 के मौके पर योगी सरकार ने अपना दूसरा आदेश यह जारी किया है, यानी कि अपना दूसरा नियम यह बनाया है कि इस बार मुहर्रम के मौके पर कोई भी शख्स सार्वजनिक जगहों पर शस्त्रों का प्रदर्शन न करने पाए, यानी कि हथियारों को लहराता हुआ न चले। इसका मतलब यह है कि इससे पहले जिस तरह से मुसलमान ताजियों के जुलूस में हथियारों को लहराते हुए चलते थे, हाथों में तलवारें और लकड़ियां लेकर घूमते हुए चलते थे, इसे लेकर इस बार योगी सरकार ने पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है और साथ ही अपने आला अधिकारियों को यह सख्त निर्देश भी दिया है कि इस बार मुहर्रम के मौके पर और खास करके ताजिया के जुलूस में कोई भी शख्स अवैध हथियारों के साथ अगर मिलता है या हथियारों को लहराता हुआ चलता है तो ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो दोस्तों, इस बार आप मुहर्रम के मौके पर यह गलती भी भूल कर ना करें।
यानी कि ताजिया के जुलूस में किसी भी तरह का कोई अवैध हथियार लेकर ना घूमें और ना ही किसी भी तरह के कोई हथियार को लहराते हुए चलें और ना ही इस बार मुहर्रम के मौके पर आप शस्त्रों का प्रदर्शन करें, वरना आप लोग बहुत बुरे फंस जाओगे। नंबर 3, माहौल खराब ना करें। दोस्तों, योगी सरकार ने इस बार मुहर्रम के मौके पर अपना तीसरा आदेश यह जारी किया है कि इस बार मुहर्रम के मौके पर और खास करके ताजिया के जुलूस में कोई भी शख्स भड़काऊ बयानबाजी और नारेबाजी न करने पाए और ना ही इस बार कोई भीड़ इकट्ठा करके हुड़दंग करने पाए। इस बार योगी सरकार ने प्रशासन को पूरी तरह से छूट दे दी है कि इस बार ताजिया के जुलूस के दौरान कोई भी शख्स अराजकता फैलाने की कोशिश करता है तो उसको किसी भी हाल में बख्शा न जाए। ऐसे लोगों पर फौरन ही कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि हमारे देश भारत में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हो चुके हैं जो इस बात का फायदा उठाकर ऐसी भीड़भाड़ वाली जगहों में जाकर खड़े हो जाते हैं और फिर सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। बस इसी बात को देखते हुए इस बार योगी सरकार ने मुहर्रम 2025 के मौके पर अपने आला अधिकारियों को यह सख्त निर्देश दिया है कि वह अभी से संवेदनशील इलाकों में मॉनिटरिंग करना शुरू कर दें और इस तरह से माहौल खराब करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। दोस्तों, योगी सरकार के इस आदेश के बाद यूपी पुलिस फौरन ही एक्शन मोड में आ चुकी है। चाहे फिर लखनऊ हो, सहारनपुर हो, संभल हो या श्रावस्ती हो, चप्पे चप्पे पर योगी पुलिस की पैनी नजर है। और यही नहीं, अब योगी सरकार का यही मॉडल एमपी और महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रहा है। नंबर 4, अफवाह ना फैलाएं। दोस्तों, इस बार मुहर्रम के मौके पर योगी सरकार ने अपना चौथा आदेश यह जारी किया है कि इस बार मुहर्रम के मौके पर कोई भी शख्स झूठी खबरें और अफवाह ना फैलाने पाए और अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसको सख्ती के साथ में निपटने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को यह भी सख्त निर्देश दिया है कि वह इस बार मुहर्रम के मौके पर सोशल मीडिया की भी 24 घंटे निगरानी रखें। इस बार मुहर्रम के मौके पर अगर कोई सोशल मीडिया के जरिए से किसी भी तरह की कोई अफवाह फैलाने की कोशिश करता है या फिर कोई आपत्तिजनक पोस्ट करता हुआ पाया जाता है तो ऐसे लोगों पर फौरन ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और यही नहीं, इसके अलावा योगी सरकार ने यह भी सख्त निर्देश दिया है कि इस बार इस बात का भी खास ध्यान रखा जाए कि मुहर्रम के मौके पर कोई भी भड़काऊ बयानबाजी भी न करने पाए है। ऐसे लोगों पर भी खास निगरानी रखी जाए और फिर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाए। और नंबर 5, ताजिया तय रूट के हिसाब से ही निकले। दोस्तों, मुहर्रम 2025 के मौके पर योगी सरकार ने अपना 5वां आदेश यह जारी किया है। इस बार ताजिया रखने की जगह तय की जाए और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि ताजिया अपने तय रूट के हिसाब से ही निकले, यानी कि ताजिया निकालने का जो रूट तय किया गया है उसी रास्ते से ताजिया निकाले जाएं और साथ ही ताजिया के जुलूस में कोई भी ऐसी वैसी हरकत भी ना होने पाए जिससे दूसरे धर्म के लोगों की भावनाएं आहत होती हों। इसके लिए योगी सरकार ने अपने आलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि इस बार मुहर्रम के मौके पर और खास करके ताजिया के जुलूस में इस बात का खास ध्यान रखा जाए कि कहीं पर भी कोई सांप्रदायिक माहौल खराब ना होने पाए। अगर कहीं पर भी कोई माहौल खराब होता है तो ऐसी जगह पर फौरन ही धारा 144 लगाते हुए वहां पर नियमों का सख्ती के साथ में पालन करवाया जाए और फौरन ही ऐसी जगहों पर पुरुष और महिला पुलिस को तैनात किया जाए और साथ ही ड्रोन कैमरों से ऐसी जगहों की खास निगरानी भी रखी जाए ताकि कहीं पर भी कोई सांप्रदायिक माहौल खराब ना हो सके। इस दौरान अगर कोई पुलिस की कार्यवाही में दखल अंदाजी करने की कोशिश करता है तो ऐसे लोगों पर फौरन ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाए। इसके अलावा इस बार योगी सरकार ने अपने बयान में यह भी कहा है कि ताजिया के जुलूस में सिर्फ 2 ही लाउडस्पीकरों का इस्तेमाल किया जाए और ज्यादा शोर शराबा भी न किया जाए। दोस्तों, हम आपको बता दें कि योगी सरकार का यह आदेश सिर्फ मुहर्रम और ताजियों को लेकर ही नहीं है बल्कि आने वाले हर त्योहारों के लिए है ताकि सारे त्योहार शांतिपूर्वक मनाया जा सके। इसके लिए योगी सरकार अब से ही पूरे एक्शन मोड में आ चुकी है।
अलग अलग जगहों पर यूपी पुलिस सैकड़ों लोगों को अब से ही पाबंद कर रही है। उन्हें नोटिस दिया जा रहा है ताकि उनकी तरफ से कहीं पर भी कोई गड़बड़ी ना होने पाए। यही वजह है कि बहुत सी जगहों पर मौलाना भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी सरकार के इस फैसले की तारीफ कर रहे हैं और बयान दे रहे हैं कि इस बार सीएम साहब ने बिल्कुल सही आदेश जारी किए हैं। इस बार कोई भी मुसलमान किसी नई परंपरा को डालने की कोशिश न करें। 12 फीट से ऊंचे ताजियां ना निकालें और जिन रास्तों से ताजियां निकालने का रूट बना हुआ है उन्हीं रास्तों से ताजियों का जुलूस निकाला जाए, यानी कि नए रास्ते से ताजियां निकालने की गलती ना करें। दोस्तों याद रखें, मुहर्रम का महीना बहुत ही रहमतों और बरकतों वाला महीना है। इसलिए आप इस पाक महीने में अल्लाह ताला की खूब इबादत करें। 9 और 10 मुहर्रम के दिन का रोजा रखें और नेक और अच्छे अच्छे काम करें। लेकिन इसके साथ ही आप इस महीने में कोई भी ऐसा वैसा काम भी ना करें जिसकी वजह से आपको या फिर आपकी कौम को किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना करना पड़े। इसलिए आप इस बार हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद रखते हुए इन 5 नियमों का सख्ती के साथ में जरूर पालन करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको सही और गलत को समझने की तौफीक दे और अल्लाह ताला हम सबको हजरत इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर जिंदगी गुजारने की हिदायत दे और हमारे अंदर दीन इस्लाम पर मर मिटने का जज्बा पैदा करें। आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। दोस्तों, मुहर्रम उल हराम से बहुत सी बातें मंसूब हैं। वहीं पर एक बात यह भी लोगों में आम है कि मुहर्रम उल हराम में बीवी के पास नहीं जाना चाहिए, यानी मुहर्रम उल हराम में बीवी के साथ कुर्बत के लम्हात नहीं गुजारनी चाहिए, क्योंकि मुहर्रम उल हराम हुर्मत वाला महीना है। अब आया कि मुहर्रम उल हराम के महीने में मियाँ बीवी का मिलना जायज़ है या नहीं, इसे हमें कुरान और हदीस की रोशनी में देखने की ज़रूरत है, क्योंकि हर उस बात पर यकीन नहीं कर लेना चाहिए जो कि हमारे मुआशरे में मशहूर कर दी गई है। आज की इस वीडियो में हम आपको तफसील से बताएंगे कि मुहर्रम के महीने में मियाँ बीवी के तन्हाई में लम्हा गुजारना जायज़ है या नहीं। दोस्तों, याद रहे कि अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान के बशरी तकाज़ों के पेशे नज़र मर्दों को औरतों के साथ निकाह का हुक्म दिया, और निकाह एक ऐसा हुक्म है जिसमें औरत और मर्द का आपस में जायज़ हो जाता है, जबकि बगैर निकाह के मर्द और औरत का आपस में मिलने को नाजायज़ और हराम करार दिया गया है। अब जबकि निकाह के जरिए से मर्द और औरत रिश्ता अज़दवाज में मुसल्लिक हो जाते हैं, तो उनके आपस में मिलने और तन्हाई के लम्हात गुजारने को इस्लाम ने जायज़ करार दिया है। दोनों मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास फरमाया गया। अब उनको एक दूसरे के हुक्म से भी आगाह फरमा दिया गया है और मर्द को औरत के साथ पूरे साल में कोई पाबंदी नहीं, चाहे वह कुर्बत के लम्हा दिन में गुजारे या रात में, यह सब उसके लिए जायज़ है। हाँ, अलबत्ता चंद लम्हात वह मौके ऐसे हैं जिनमें मर्दों को औरतों के पास जाने से मना किया गया है। उनके अलावा मर्द साल के जिस महीने में, जिस दिन में और जिस वक्त चाहे अपनी बीवी के पास जा सकते हैं। लेकिन मुहर्रम उल हराम के उन खुसूसी लम्हात के बारे में हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि वह कौन से मौके हैं और कौन सी हालत है कि जिनमें शौहर अपनी बीवी के पास नहीं जा सकते हैं, यानी कि किन मौके पर बीवी के साथ तन्हाई के लम्हात गुजारना नाजायज़ है। तो दोस्तों, वो मौके जिनमें शौहर को बीवी के पास जाने से मना किया गया है, उनमें सबसे पहला मौका है रोज़े की हालत में। तो दोस्तों, वो मौके जिनमें शौहर को बीवी के पास जाने से मना किया गया है, उनमें सबसे पहला मौका है रोज़े की हालत में। उनके रोज़ों को अल्लाह तबारक व ताला ने मुसलमानों पर फ़र्ज फरमाया और फिर उस महीने की पाबंदियों में यह फरमा दिया कि खाने पीने के साथ अपनी बीवियों के पास जाने से मना फरमाया कि जिससे वह अपनी शहवत को पूरी करते हैं। शुरू में रोज़े की हालत में आप अपनी बीवी के पास जा सकते थे, उस वक्त यह ममनून नहीं था, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान पाक में इस बात से मना फरमा दिया। लेकिन दोस्तों, इस बाबरकत महीने में भी अल्लाह तबारक व ताला ने सिर्फ रोजे की हालत में ही मुसलमान को अपनी बीवी के पास जाने से मना फरमाया है। अफ्तार के बाद चाहे तो मर्द अपनी बीवी से अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकता है, जैसा कि अल्लाह तबारक व ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि रोजे की रातों को तुम्हारा अपनी बीवियों से मिलने को हलाल किया गया है, वह तुम्हारा लिबास है
और तुम उनके लिबास हो। हवाला सूरह बकरा आयत नंबर 187। इस आयत में फंस से मुराद बीवी से मिलाप और उससे पहले करने वाले काम है, तो उससे यह बात वाजे हो जाती है कि रमजान जैसे बाबरकत महीने में भी मियाँ बीवी के मिलन को हराम करार नहीं दिया गया, बल्कि सिर्फ और सिर्फ रोजे की हालात में उससे मना किया गया है। दूसरी जो हालत है वह एहराम की हालत है कि जब हज और उम्रे की नीयत से एहराम बांध लिया जाए और जियारत करने से पहले पहले शौहर को अपनी बीवी के करीब जाने से मना फरमा दिया गया, और इस मौके पर जायज नहीं कि शौहर अपनी बीवी के पास कुर्बत के लम्हात गुजारे, जैसा कि अल्लाह तबारक व ताला का फरमान है कि हज के महीने मुकर्रर हैं, इसलिए जो शख्स हज लाजिम कर लें वह अपनी बीवी से मेल मिलाप करने और लड़ाई झगड़ा करने से बचता रहे। सूअर बकरा आयत नंबर 117। तीसरी हालत जिसमें शौहर को अपनी बीवी के पास जाने से मना फरमाया गया है वह है हैज और निफास के दिन। हैज से मुराद वह मखसूस दिन जो औरतों के हर महीने को होते हैं। उसके अलावा निफास यानी बच्चे के पैदा होने के कुछ अरसा जो औरत को खून आता है। ऐसे वक्त में भी शौहर का बीवी के पास जाना जायज नहीं, और बच्चा पैदा होने के तकरीबन 40 दिन का यह पीरियड होता है, और उन दिनों में भी जायज नहीं कि शौहर अपनी बीवी के पास जाए, और उसकी ममानियत भी कुरान पाक में वाजह तौर पर बयान हुई है, जैसा कि कुरान पाक में इरशाद ए बारी ताला है कि आपसे हैज के बारे में सवाल करते हैं कि वह गंदी है। हालत हैज में औरतों से अलग रहो, जब तक वह पाक साफ ना हो जाए उनके करीब ना जाओ। हाँ, जब वह पाक साफ हो जाए तो उनके पास जाओ, जहां से अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हें इजाजत दी है। अल्लाह तौबा करने वालों और पाक साफ रहने वालों से मोहब्बत फरमाता है। हवाला सूरह बकरा आयत नंबर 222। तो ऐसी हालत में भी शौहर को बीवी के पास जाने से मना किया गया है। उसके अलावा एतकाफ भी एक ऐसी हालत और मौका है जिसमें शौहर और बीवी से कुर्बत के लम्हात नहीं गुजार सकता, क्योंकि वह एतकाफ के दिनों में वह खुद को मुक्कायद कर लेता है, और इन दिनों में उनके लिए जायज नहीं कि अपनी बीवी के पास जाए। और तीसरी हालात जो बयान की जाती है वह है बीवी की माजूरी। अगर बीवी माजूर हो जाए तो शौहर के लिए जायज नहीं कि वह उससे कुर्बत हासिल करें। तो याद रहे कि इन हालात और मवाके के अलावा बकिया तमाम दिनों और हालात में मर्द के लिए अपनी बीवी के पास तन्हाई में जाना हर तरह से जायज है। अब जो लोग कहते हैं कि 9 या 10 मुहर्रम को या फिर मुहर्रम उल हराम के महीने में बीवी और शौहर का तन्हाई के लम्हात में मिलनी जायज नहीं है, कुर्बत के लम्हात के हवाले से ममानियत का तरीका इख्तियार करते हैं, तो इस बात की कोई हकीकत नहीं है। इस्लाम में ऐसी कोई भी बात नहीं है जिसमें मुहर्रम में हम बिस्तरी से मना किया गया है। जो लोग यह कहते हैं कि मुहर्रम उल हराम हुर्मत वाला महीना है इसीलिए मियाँ बीवी का मिलना इसमें जायज नहीं, तो यह बात जान ले कि कुरान मजीद में 4 महीनों को हुर्मत वाले महीने कहा गया है। मुहर्रम के साथ बाकी 3 महीने भी तो हुर्मत वाले हैं, फिर उनमें तो यह सब कुछ जायज है, और मुहर्रम में ही इसे नाजायज और हराम क्यों समझा जाता है? ये आपको बताते चले कि यह सिर्फ मुहर्रम का महीना नहीं जिसके साथ ऐसी बातें मंसूब हैं जो कि महज तोहमत परस्ती और बिदत में शामिल है, बल्कि बाकी चंद महीने भी हैं जिसके साथ मुख्तलिफ बातें मंसूब की गई हैं। जिस तरह से इस महीने में मियाँ बीवी के कुर्बत के लम्हात के हवाले से मुमानियत का जिक्र करते हैं, इसी तरह इस महीने में अक्सर लोग निकाह और शादी करने के हवाले से भी सवालात करते हैं। तो जान ले कि सही बुखारी में एक हदीस मुबारका है जिसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जुल विदा के मौके पर एक निहायत ही कीमती नसीहत पर मुश्तमिल खुतबा फरमान दिया था, और उसमें यह बात बताई कि इस वक्त जमाना इसी रफ्तार और हैद पर आ चुका है। जिस दिन अल्लाह तबारक व ताला ने जमीन व आसमान को पैदा फरमाया था, 1 साल 12 महीने का होता है। उनमें से 4 महीने हुर्मत वाले हैं, उनमें से 3 महीने से जिकात जिलहज्जा और मुहर्रम उल हराम यह तो एक साथ है, और एक रजब का महीना है जो जमादिल आखिर और शाबान के दरमियान आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ फरामीन के मुताबिक माह मुहर्रम में किए जाने वाले आमाल का अजर बनिस्बत दीगर अय्याम में ज्यादा मिलता है। यही वजह है कि इस महीने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज रखने के बारे में फरमाया। रमजान के रोजों के बाद सबसे अफजल तरीन मुहर्रम के रोजे हैं।
बरिवायत सही मुस्लिम उलेमा इकराम फरमाते हैं कि इस महीने में महज रोजे रखने की फजीलत नहीं है, बल्कि इस माह का हर अमल पर बनिस्बत दूसरे महीनों के अफजल हैं। चुनांचे सब आमाल में से एक बड़ा अमल निकाह भी है। मुआशरे में ऐसा तसव्वुर पाया जाता है, वह मुहर्रम के हवाले से, कि इस महीने में निकाह करना नहीं चाहिए। हालांकि शरीयत के मिजाज और अहकाम उसकी नफी करते हैं। याद रहे, अपने निकाह चाहे किसी महीने में हो कि वह अपने असल के एतबार से मुबाह है, और मुबाह काम का जायज होना किसी वजह मुमानियत से होता है। इस महीने में या उसके अलावा किसी और महीने में भी शरीयत की तरफ से किसी किस्म की कोई मुमानियत नहीं मिलती, न किताबो सुन्नत में, और ना ही इज्मा उम्मत से, और ना ही कयास वगैरह से। इसलिए मुहर्रम के महीने का निकाह जायज है, उसको नाजायज या हराम कहना दुरुस्त नहीं है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबा दें। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।